नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई सेवेंटी और मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 5 महीने से कोरोना का कहर पूरे विश्व में जारी है। उसी को लेकर नीमच जिले में भी लॉकडाउन के चलते आज काफ़ी कम से कम 5 महीने पूरे होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी बाजार में क्या खासा असर पड़ा है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और नीमच जिले के रियल एस्टेट अध्यक्ष राजेश जी जैन। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर किस तरह बाजार में फर्क पड़ा है। नमस्कार राजेश भैया, वाइस में आपका स्वागत है। राजेश भाई, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण पूरा शहर, पूरा जो जिला, पूरा अपना नीमच जिला बंद रहा, ऐसे में लोग काफ़ी परेशान रहे, तो प्रॉपर्टी और ज़मीनी कारोबार में किस तरह का असर देखा गया? मैं तो यहाँ से शुरुआत करूँगा कि सबसे पहले जो है 2011 में मंदी आई थी प्रॉपर्टी में, है सर। उसके बाद 2-3-4 साल लगातार मंदी रही, 5 साल मंदी रही। उसके बाद जो क्या होता है कि फिर वो नोटबंदी हुई, थोड़ा बाजार कुछ पटरी पे आया था, फिर नोटबंदी हुई, उससे प्रॉपर्टी बाजार की हालत जो है वो फिर थोड़ी डाउन हुई, है ना सर। उसके बाद जो है फिर थोड़ी कुछ सुधरी स्थिति, फिर ये कोरोना वाला मैटर आ गया। कोरोना में आप जो पूछ रहे हैं कि 4-5 महीने लोग बैठे थे, बिल्कुल भी दूसरे काम धंधे भी नहीं हो रहे थे, तो प्रॉपर्टी तो सबसे आखिरी में आती है। आदमी के सारे काम धंधे अगर व्यवस्थित चलेंगे, दिल दिमाग से व्यवस्थित रहेगा, तो प्रॉपर्टी का लेन देन करता है। आपका दिल दिमाग, आपका खुद जो व्यापार आप करते हैं वो व्यापार भी बंद है, उसमें आपको कमाई नहीं हो रही है, आप दिल दिमाग से भी व्यवस्थित नहीं है, तो फिर इसमें प्रॉपर्टी के कारोबार में हाथ ही करता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से बंगला बगीचा जो नीमच शहर की बहुत चौथी समस्या है, इसको लेकर भी जमीनी कारोबार में काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान है। क्या कहना है इस बारे में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मुश्ताक भाई। इसमें क्या है कि नीमच की जो मेन, मैं सोचता हूँ कि 50% आबादी या 60% मान लो आप, तो बंगले बगीचे एरिया में रहती है। शासन ने उस वक्त हल भी किया था बंगले बगीचे का, जो भी हल हुआ उसे संतुष्टि होती नहीं वैसे किसी भी शासन को भी, पर उसमें अभी भी और गुंजाइश है संशोधन की, वो तो रही सेकंड की बात। पर बंगले बगीचे का जो निराकरण होना चाहिए था, वो शुरू में जो है अभी 3-4 साल से तो आप देख लो सब अच्छे चल रहा है। शुरू में हुआ था, उसके फिर 2 साल तो ठीक चला वो। उसके बाद जब भी अधिकारी की नियुक्ति की गई, कभी चुनाव आ गया, आचार संहिता लगी, लगातार उस कारण बंद रहा। फिर उसके बाद जो भी अधिकारी बैठे अभी लगातार, किसी ने कोई इसको तवज्जो नहीं दी है, तो मुझे 2-2.5 साल से बिल्कुल बंगले एरिया का काम बंद पड़ा। उसके पहले चल रहा था, आप देख लो कितनी फाइलें लगी हुई है, आप वहाँ जाके जांच कर लो तो कितने हल हुए हैं। मतलब मेरा खुद के प्रकरण, 1-2 मेरे खुद के मकान के घर के प्रकरण, जब बंगले एरिया की शुरुआत हुई थी ये निराकरण की, उस जमाने के लगे हुए तो आज तक नहीं हुए। क्या कारण है? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बंगला बगीचा मजदूर लेकर कितनी बार अध्यक्ष बदल गए, कितनी बार लोग बदलते जा रहे। 16,500 आवेदन प्राप्त होने थे, लेकिन कुल 600 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका निराकरण 450 के करीब का निराकरण हुआ। बाकी कितने लोग परेशान हो रहे? भाई सारे लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं साहब, जिनके इतने पैसे लग रहे हैं, उस जमाने में जिन लोगों ने जो प्रॉपर्टियाँ ली, उससे कई गुना पैसा फीस भरने पड़ रहे हैं। और हर साल अगर गाइडलाइन पहले ही ज़्यादा है, नीमच की गाइडलाइन ज़्यादा है, तो उनके जो प्रीमियम भरने का रेट वो ज़्यादा लगता है वहाँ पे। और जो शासन ने परसेंटेज डिसाइड किया वो भी ज़्यादा था। ये सारी मांग तो आम आदमी में पड़ रही है, जिनकी प्रॉपर्टी बंगले एरिया में है, इस कारण लोग करा नहीं पा रहे हैं। सबको यही उम्मीद है कि अब कुछ होगा साहब, कम होंगे। आपके हिसाब से जो गाइडलाइन अभी जो महीने बता रहे हैं, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी बाजार में किस तरह की गाइडलाइन होगी? हम तो लगातार विरोध किया, मतलब गाइडलाइन नीमच में सबसे ज़्यादा बड़ी थी पूरे मध्य प्रदेश में। विगत तो मतलब आप देखें 3-4 साल, अभी 3-4 साल से तो हम लोगों ने प्रयास किया, और शासन ने भी, जैसे कमलनाथ सरकार ने घटाई थी 20%, तो वो 3-4 साल से नहीं बढ़ी थी नीमच की गाइडलाइन, तो उससे आम आदमी थोड़ी रिलीफ आई है। और उसके पहले इतनी गाइडलाइन बढ़ चुकी थी कि आने वाले 10 सालों में भी नीमच की गाइडलाइन अगर नहीं बढ़ाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ज़मीनी कारोबार में खासा फर्क पड़ रहा है, और ज़मीनी प्रॉपर्टी बाजार को लेकर जिस तरह का माहौल ठंडा है, अगर उसको गर्मा लाने के लिए या ज़मीनी कारोबार को ठीक करने के लिए किस तरह का माहौल? एक तो बंगले बगीचे एरियो की जो है व्यवस्थापन के जो नियम है, उनका सरलीकरण करना चाहिए। उनके जो लगे हुए हैं, मतलब प्रीमियम उनकी जो है हर साल का लीज रेंट वो कम करना चाहिए, तो वो शासन स्तर पे ही होगा। तो या तो किसी का हाथ में ही नहीं, ना नगर पालिका के हाथ में, ये तो प्रस्ताव बना के भेजते हैं कम ज़्यादा का। हमने दिलीप भैया से बात की, हमारे जागरूक विधायक है दिलीप सिंह जी परियार, उनसे भी लगातार इस संबंध चर्चा की। और अभी हमारे जो मंत्री जी सगलेजा जी बने, तो वो भी अब के बार आएंगे, तो सब बंगले वासी मिलके उनसे चर्चा करेंगे, तो दिलीप भैया और ये सब लोग मिलके
सगले जी मिल के आगे तक पहल करते हैं तो अच्छी बात है और कम हो सकता है उसमें। कहीं ना कहीं देखा गया कि बंगला बगीचे वासी जो है राजेश भैया वो अपनी पूरी तरह से अभी उनको मालिकाना हक नहीं है, खुद की जमीन के लिए वो खुद भटक रहे हैं। हिब्बानामा, रजिस्ट्री और ऐसी कई चीजें हैं जिसका अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा। मेरा ये कहना है जब सुप्रीम कोर्ट ने हिब्बानामा को वैध माना है तो फिर ये शासन नगर पालिका है या जो बंगले एरिया में अपन क्यों नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। हमने लगातार इस बात की कलेक्टर साहब से मांग की, जो पूर्व में कलेक्टर थे उन लोगों से मांग की थी, पर आज तक उस बात का कोई निराकरण हुआ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट वैसे मानती है, हिब्बानामा मानती है, तो इनका कहना है कि भाई रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उस जमाने में जो नियम, तो आज भी नियम है ना, सुप्रीम कोर्ट तो मानती है सब कि अनरजिस्टर्ड है तो भी वसीयत था, आदमी ने कोई वसीयत लिख दी सादे कागज पे तो मान्य है वो। सुप्रीम कोर्ट माननी तो इन लोगों को भी मानना चाहिए। इसके लिए भी हमने लगातार जो है हर स्तर पर प्रयास किए, वसीयत से या बंगले या अपने हिब्बे से तो कुछ भी काम नहीं हो रहा, उससे आम जनता परेशान हो गई काफ़ी। देखा जा रहा है कि जिस तरह से बंगला बगीचा वासियों में किसी को लोन तक नहीं मिल पा रहा है, निर्माण नहीं हो पा रहा है, कोई सुविधा नहीं है, सुविधा से वंचित है लोग, अपनी ही जमीन पे किराएदार की भूमिका नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बोला मुश्ताक भाई आपने। अपनी ज़मीन पे किराए में उदाहरण तो आपको बंगला नंबर 59 का, बंगला नंबर 59 में अंदर के जो प्लाट है उनकी गाइडलाइन है, मतलब मान के चले आप 4000 रुपये 3800 रुपये फिट की, और वहाँ पर रेट है 1500 रुपये फिट के। आज भी मतलब प्लाट अवेलेबल है, लोग शासन को देने को तैयार है कि 1500-1600 रुपये में प्लाट देने को तैयार है शासन को, है ना। तो उसकी गाइडलाइन वहाँ पर 3800 रुपये फिट की, तो कि जो भी विसंगति रही उसके लिए भी लगातार हम लोगों ने आवेदन दिया है, उसकी भी आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब 5 प्लाट है वहाँ साथ 4,500-5 हज़ार फिट के, तब एक प्लाट की वैल्यू आ रही है 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए, तो आदमी कैसे व्यवस्थापन कराएगा उसका। उन लोगों ने प्लाट ही लिए 5-5 हज़ार रुपये, उतनी वैल्यू भी नहीं है। जब वैल्यू 1500-1600 रुपये फिट की है और बाकी गाइडलाइन है 4,000 रुपये 3800 रुपये फिट की, तो गाइडलाइन इतनी ज़्यादा है कि उसका आदमी व्यवस्थापन कराने जाता है तो उसका महीने का लीज रेंट जो है वो 15,000 रुपये लीज रेंट आ रहा है, तो किराएदार हुआ ना 15-20 हज़ार रुपये लीज रेंट, मतलब साल के कितने होगा साहब। आप साल के देखिए 3 लाख रुपए कहाँ से भरेगा आदमी, एक प्लाट जिसका है तो 3 लाख रुपए वो भर रहा है, तो उसका मकान किराए का लेता है वो 10,000 रुपये मिल जाता है ढंग का मकान। तो वहाँ तो लीज रेंट के बाद आदमी को साल के 3 लाख 4 लाख रुपये भरना पड़ते हैं। तो सब विसंगतियाँ दूर होना चाहिए। आज में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह बंगला बगीचा में अभी जो शासन ने एक मसौदा तैयार करके प्रस्ताव पास किया और एक नया नियम निकाला कि जिसके पास 5,000 फुट जमीन होगी उसी का निराकरण किया जाएगा, बाकी की जमीन जो है नगर पालिका अपने अधिपत्य में ले लेगी। किस तरह का नुकसान है जिनके पास काफ़ी जमीन है, जिनके पास रजिस्ट्री है, उनको किस तरह का नुकसान? नहीं, ये तो सरासर अन्याय है शासन का। जो बड़े बंगले उनका भी निराकरण होना चाहिए, उसका भी हमें चोरी 1 रुपये भी हो या 10 रुपये भी हो, आपने नियम बनाया है, मतलब वो लोग जिनने बेच दिया वो तो आराम में रहे, जिन लोगों ने नहीं बेचा या खुद के उपयोग के लिए रख रखे हैं, बंगले के बड़े परिवार हैं, उनका तो सम्मानजनक हल निकालना चाहिए। वो जमीन उन्हीं की है और उन्हीं की रहना चाहिए, उसके लिए भी हल निकालना चाहिए शासन को। कोई बंगले तो बंगले ना, जिसने बेच दिया मतलब वो तो वैलिड हो गए, और जिन लोगों ने नहीं बेचा या 10,000 फीट रह गई जमीन तो वो अनवैलिड हो गई, तो ये तो गलत नियम है, इसको भी चेंज करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और नीमच जिले के रियल एस्टेट के अध्यक्ष राजेश जी जैन, जिन्होंने बताया कि बंगला बगीचे में जो शासन ने प्रस्ताव और जो पारित किया है, जो मसौदा तैयार किया है, वो पूरी तरह से अभी गलत है। बंगला बगीचा काफ़ी समय से चर्चित है, इसका सही तरह से निराकरण करना चाहिए। वाइस एमपी की जो मुश्ताक अली सही खास है।